गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके सिलेबस में जो नया टॉपिक है पदबंध, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, परंतु ये आपका नया टॉपिक सीबीएसई की तरफ से दिया गया है। इससे पहले आपका जो सिलेबस था उस सिलेबस में शब्द और पद जो टॉपिक था उसे दिया गया था, परंतु इस बार उसे हटाकर पदबंध टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। अब पदबंध जो है, हमने शब्द और पद ऑलरेडी डिस्कस किया था। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं, और उस शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तब उसे हम पद कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि शब्द देखिए, कोई एक शब्द देख लीजिए, कमल। कमल, कीचड़, ये सारे शब्द हैं, परंतु जैसे ही अगर हम कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है तो क्या है? वो पद है। तो शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होने लगता है तो उसे हम पद कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है पदबंध। पदबंध हमें पढ़ना है। देखिए, पदबंध क्या है? पद का प्रयोग वाक्य, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब उसे पद कहते हैं, और अनेक पद मिलकर जो है कि जो वाक्य बनते हैं उसको हम पदबंध कहते हैं, और उनका अलग अलग नाम होता है उन पदों का, संज्ञा पद, सर्वनाम पद। तो डेफिनेशन क्या है? कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। जैसे विभूति पुस्तक पढ़ती है तो इसमें संज्ञा विभूति है, देखिए, क्रिया पढ़ती है, तो इस प्रकार से संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है। तो इन्हीं के बारे में ये है। अब मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि पदबंध कितने प्रकार के हैं। इसको देखिए, मुख्य रूप से ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि पदबंध कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से पदबंध 5 प्रकार के हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो संज्ञा पदबंध नाम से ही पता चलता है कि जो संज्ञा है वाक्य में, तो वो संज्ञा पदबंध का काम करता है। जैसे वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध में शीर्ष पद संज्ञा होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। यह संज्ञा पदबंध कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे आगरा में स्थित ताजमहल बहुत सुंदर है, तो आगरा में स्थित ताजमहल, ठीक है, ताजमहल शीर्ष पद है तथा आगरा में स्थित आश्रित पद है। तो संज्ञा पदबंध क्या है? देखिए, संज्ञा पदबंध के उदाहरण आप देख सकते हैं। तुम्हारी पुस्तक लड़की की बनी गोल मेज पर रखी है, लकड़ी की बनी गोल मेज पर रखी है। अयोध्या के राजा दशरथ। तो इस प्रकार जो अंडरलाइन किए गए हैं ये सारे संज्ञा पदबंध है, और इनकी विशेषता क्या है? देखिए, संज्ञा पदबंध में विशेषण संज्ञा से पूर्व लगते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, सुंदर, सुस्त आदमी, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा से पूर्व लगते हैं। बिना विशेषण के भी संज्ञा पद होते हैं, जैसे मोहन और सोहन, सृष्टि या विभूति, तो बिना विशेषण के भी वो होते हैं। संज्ञा पदबंध में क्या होता है? विशेषण संज्ञा से पूर्व लगते हैं। संज्ञा पदबंध का प्रयोग वाक्य में कर्ता, कर्म तथा पूरक के स्थान पर होता है। कर्ता के स्थान पर, कर्म के स्थान पर, पूरक के स्थान पर होता है। सर्वनाम पदबंध देखिए, सोच समझकर काम करने वाला वह। तो सर्वनाम शब्द को आप पहचानते ही हैं, तो वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। ठीक है, इसमें शीर्ष पद सर्वनाम पद होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, सोच समझकर काम करने वाला, ठीक है, मंदिर में खड़ा में, तो सर्वनाम पदबंध हैं ये। सर्वनाम पदबंध की विशेषता क्या है? देखिए, सर्वनाम पदबंध में विशेषण सर्वनाम से पूर्व लगते हैं। जैसे दर दर भटकने वाला वह, मंदिर में खड़ा में, तो विशेषण पूर्व लगते हैं। संज्ञा पदबंध में भी संज्ञा से पहले लगते हैं विशेषण, तो इसमें भी जो है कि क्या होता है? विशेषण सर्वनाम से पहले लगते हैं। अब विशेषण पदबंध क्या है? देखिए, वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध
कहलाता है। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, ठीक है, घर से भागा हुआ, तो जो अंडरलाइन है ये सब विशेषण पदबंध है। तो इनकी विशेषता क्या है, देखिए विशेषण पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये संज्ञा या सर्वनाम पदबंध के ही एक अंश है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले का पदबंध विशेषण पदबंध हो गया है तथा संज्ञा या सर्वनाम को मिला लेने से संज्ञा या सर्वनाम पदबंध है। अगर संज्ञा या सर्वनाम को छोड़ देते हैं तो विशेषण पदबंध है, लेकिन उसको मिला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम या फिर संज्ञा पदबंध हो जाता है। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले, विशेषण पदबंध है, लेकिन शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ये क्या हो जाएगा, तुम जोड़ दिया है, सर्वनाम पदबंध। मीठे मीठे सपने देखने वाले, विशेषण पदबंध। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है क्रियापद। वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम देता है वह क्रियापदबंध कहलाता है। क्रियापदबंध क्या होता है कि शीर्ष में मुख्य क्रिया होती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, पढ़ रही है, आ रहे होंगे, ये सब क्रिया हैं। तो क्रियापदबंध की क्या विशेषता है, देखिए क्रियापदबंध में क्रिया, मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं, ठीक है, मिलकर एक समग्र बनाती हैं। क्रिया वाक्य के अंत में आती है, इसलिए क्रियापदबंध का स्थान भी वाक्य के अंत में आता है। तो क्रिया अंत में ही होता है। क्रिया विशेषण जानते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे धीरे धीरे डूबता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, प्रतिदिन, ये सारे क्रिया विशेषण हैं। तो क्रिया विशेषण की विशेषता क्या है, देखिए क्रिया विशेषण पदबंधों का प्रयोग वाक्य में अधिकतर वैकल्पिक होता है। यदि वाक्य में इनको भी दिया जाए तो वाक्य की मूल रचना खंडित नहीं होती, ठीक है। मधु तेज दौड़ते दौड़ते पत्र ले गई थी, ठीक है। इसी तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार है, ठीक है, चारों ओर। तो इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो पदबंध को हमने देखा, देखिए पदबंध क्या है, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब तो उसे हम पदबंध कहते हैं। एक पद वाक्य में अनेक पदबंध रहते हैं, ठीक है, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब इसको हमने देखा कि पदबंध के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो नाम से ही आप पहचान लोगे, संज्ञा जो संज्ञा शब्द से रहते हैं, ठीक है, सर्वनाम जहाँ सर्वनाम शब्द मिलेंगे, विशेषण पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे, क्रिया जो क्रिया पदबंध होगा, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो वाक्य में उन सब का अलग अलग नाम होता है उन पदों का, तो उसे ही हम उन नामों से जानते हैं। और ये पदबंध के 5 प्रकार हैं, ठीक है। तो संज्ञा पदबंध में क्या होता है, हमने देखा कि संज्ञा पदबंध में जो है कि संज्ञा रहता है, उदाहरण हमने देखा, ठीक है। विशेषता हमने देखा, संज्ञा पदबंध में विशेषता संज्ञा से पूर्व लगते हैं, ठीक है, विशेषण जो है संज्ञा से पूर्व लगते हैं। सर्वनाम में भी विशेषण संज्ञा से, वो सर्वनाम से पूर्व लगते हैं। तो इसी तरह, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे इसको भी हम देख सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित पदों में कौन सा पदबंध है, ठीक है। बेंगलुरु जाने वाली गाड़ी नहीं दिया गया है, ठीक है ना, बेंगलुरु जाने वाली गाड़ी नहीं दिया गया है, गाड़ी अंडरलाइन होता तो ये फिर संज्ञा पदबंध आप इसे कह सकते, परंतु गाड़ी अंडरलाइन नहीं किया गया है। तो इसी तरह आपको खोजना होगा, ततारा को मानो कुछ होश आया। अब अंत में है, ये क्रिया है, ठीक है, कौन सा क्रिया पदबंध है, कौन सा विशेषण पदबंध है, कौन सा सर्वनाम पदबंध है, आप देख के ही उसे पता लगा सकते हैं। जैसे सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम शब्द लगे रहते हैं अंत में, तो जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा संज्ञा
पदबंध है, कौन सा सर्वनाम पदबंध है, तो आप आसानी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। वह भागा भागा वहीं वहाँ पहुँच जाता, भागा भागा, ये कैसे भागा भागा, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसी तरह अब निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध छांटिए और उनका नाम लिखिए। माताजी धीरे धीरे चलकर आ रही है, धीरे धीरे चलकर, ठीक है, धीरे धीरे, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब देखिए, मैं इस सप्ताह के अंत तक कार्य पूरा कर लूँगा, ठीक है। हमेशा शोर करने वाला वह दिया हुआ है, क्या है वह, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। वह सदा हंसता हुआ आता है, अब आप इसको पता कर सकते हैं आसानी से। लड़कियां मंच पर नृत्य कर रही हैं, जो अंडरलाइन है, कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तो आसान है, आप इसको अभ्यास कीजिए। कोई अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।